हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन्हें समझा था कि क्या होती हैं, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, और हमने ये भी देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हमें पहचान कर बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन पहला है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 5। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने -4/5 को a माना था, मल्टीप्लाई 1 का 1 मल्टीप्लाई -4/5 को हमने a माना इज इक्वल टू 1। क्या है इसका जवाब? तो देखिए, आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, -4/5 को हमने a माना। अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 का मल्टीप्लाई उस संख्या से करें तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, हमारे पास निकल कर 1 ही आएगा। देखिए, a का मल्टीप्लाई 1 में करें या 1 का a में, तो हमारे पास तो 1 ही आएगा ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, इसी तरीके से देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से हम अपना सेकंड सवाल लेंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है -13/70 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई में -13/70। देखिए, अगर हम -13/70 को a माने और -2/7 को b माने तो देखिए a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, देखिए हमने -2/7 को b माना था और -13/70 को a माना था। तो देखिए, अब आप ज़रूर देखकर पहचान गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो देखिए, हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। तो देखिए, a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई b से करें, यानी कि दूसरी संख्या से, या संख्या का मल्टीप्लाई हम अपनी पहली संख्या से करें, तो क्या हमारे आंसर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमारा आंसर वही आएगा। तो देखिए, ये आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी। देखिए, इसी तरीके से हम अपना तीसरा सवाल देखेंगे, जिसमें हमारे पास दिया है -19/29 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय -19 इज इक्वल टू 1। देखिए, अब इसमें क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास -19/29 है, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम a डिवाइडेड बाय b, या हम 29 डिवाइडेड बाय -19 को हम ऐसे लिखते हैं b माइनस a। तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन, तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल, तो हमारे पास आया निकल कर 1। तो देखिए, अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया है और हमें पहचानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम देखकर बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देखिए, कितना आसान रहा ना। देखिए, उसी तरीके से हम अपना सेकंड देखेंगे। सेकंड हमसे पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू आर द कंप्यूट। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास संख्या दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 4/3 एस ब्रैकेट में फिर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 4/3। तो देखिए, अब आप इसको देखकर पहचानिए जब तक। देखिए, हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था 1/3 है, इसको हम a मानते हैं, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई c, एस मतलब इज इक्वल टू, फिर हम 1/3 को क्या मानेंगे। तो देखिए, हम 1/3 को मानते हैं a मल्टीप्लाई b को हमने मान लिया b मल्टीप्लाई 4/3 को हमने मान लिया c। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से जमा लिया है। तो देखिए, अगर हम इसकी जगह पर हमने ये संख्या ली है, तो क्या हम इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो देखिए, आप देखकर पहचान ही गए होंगे
कि ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। देखिए उसी तरीके से हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। तो देखिए इसको हमने कल समझा था, या आपको ये नहीं भी याद हो तो आज हम फिर समझेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास हमने समझा था रेशनल नंबर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या होते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर को अगर हम किसी रेशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर रेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं 2 + 2 = 4। तो देखिए 2 भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और 4 भी रेशनल नंबर है, ये तीनों रेशनल नंबर है। उसी तरीके से Rn - Rn, Rn का मतलब रेशनल नंबर = रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को हम किसी संख्या है हमारे पास, उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर फिर से रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि 3 - 2 = 1। देखिए रेशनल नंबर ही निकल कर आया। जैसे कि रेशनल नंबर को हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अगर हम किसी संख्या का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल कर रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि 2 × 4 तो 8, फिर से हमारे पास रेशनल नंबर ही आया। अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर के साथ तो भी हमारे पास निकल कर रेशनल नंबर ही आएगा। 4 / 2। देखिए ये भी हमारे पास रेशनल नंबर ही आया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करके बता दीजिए। थैंक यू।